अभी के अभी आपके ड्रोन के ऑप्टिकल अवॉइडेंस को बंद कर दो। मेरा नाम है अमित और वाव व्लॉगर की तरफ से ये है ड्रोन टिप ऑफ द वीक। अब आप सोच रहे होंगे ये तो पागलपन है, ऑप्टिकल अवॉइडेंस से ही हमारा ड्रोन तो क्रैश होने से बचता है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऑप्टिकल अवॉइडेंस इसी काम के लिए होता है। एक्चुअली जब मैं नॉर्मल मोड में ड्रोन फ्लाई कर रहा होता हूँ तो ज्यादातर वक्त मैं भी ऑप्टिकल अवॉइडेंस ऑन ही रखता हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। सबसे पहली सिचुएशन जहाँ पर मैं अपने ड्रोन के ऑप्टिकल अवॉइडेंस को ऑफ कर देता हूँ वो होता है जब मुझे किसी चीज के बिल्कुल पास से उड़ना होता है बिना ड्रोन के ऑब्स्टिकल से बचने की कोशिश में। अगर आप ऑप्टिकल अवॉइडेंस ऑन रखोगे जब आप किसी के क्लोज फ्लाई कर रहे हो तो ड्रोन ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट से एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करेगा, और मिनिमम तो ये होगा कि ड्रोन स्लो हो जाएगा या फिर सीधा रास्ता छोड़ के इधर उधर मूव करेगा, और उससे आपका वीडियो जर्की बन जाता है और अच्छा नहीं दिखता। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मुझको क्लोज से स्मूथ शॉट लेना होता है तो मैं ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस टेम्पररी ऑफ कर देता हूँ। अब ऑब्वियसली ये थोड़ा रिस्क ऐड करता है शॉट लेने में, क्योंकि अब कोई भी सिस्टम आपका हाथ पकड़ के नहीं चला रहा। तो ऐसी सिचुएशन में मैं दो चीजें करता हूँ। पहली, मैं अपने ड्रोन के सेंटर मार्कर को एक क्लियर स्पेस पर लाइन अप करता हूँ ताकि मुझे पता हो कि ड्रोन किस चीज से टकराएगा नहीं, और सिचुएशन बहुत टाइट हो तो मैं ड्रोन के बिल्कुल पीछे खुद खड़ा हो जाता हूँ विथ लाइन ऑफ साइट, ताकि मैं देख सकूं कि ड्रोन किसी भी चीज से ना टकराए। दूसरी सिचुएशन जहां मैं ऑप्टिकल अवॉइडेंस को ऑफ करता हूँ वो ये है कि जब मुझको ड्रोन को किसी छोटी जगह में से उड़ाना हो। आप इसे बाईपास ब्रेक या ऑफ पर भी रख सकते हो। कभी कभी आप ब्रेक पर भी रख दोगे तो भी काम हो जाता है और ड्रोन इधर उधर बाउंस नहीं करता और आपको स्मूथ फुटेज मिल जाती है। लेकिन ज्यादा केस में आपको इसे ऑफ करना पड़ता है ताकि परफेक्ट स्मूथ शॉट मिल सके। और याद रखो कि जब आपका शॉट हो जाए तो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस को फिर से ऑन कर लेना, और हो सके तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ऑन ही रखना। अब बात करते हैं ऑप्टिकल अवॉइडेंस मोड के ब्रेक एंड बाईपास के बारे में। DJI ड्रोन अलग अलग ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस मोड ऑफर करते हैं ताकि फ्लाइट ज्यादा सेफ हो। अब मैं आपको ब्रेक मोड के बारे में बता रहा हूँ। इस मोड में जब ड्रोन किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है तो तुरंत रुक जाता है जिससे टकराव से बचा जा सके। ये मोड उन जगह के लिए बेस्ट है जहां ऑब्स्टिकल ज्यादा होते हैं, जैसे कि जंगल या इंडोर सेटिंग्स। अब बात करते हैं बाईपास मोड के बारे में। इस मोड में ड्रोन ऑब्स्टिकल के आसपास से निकलने की कोशिश करता है अपनी फ्लाइट पाथ को मेंटेन करते हुए। इससे फुटेज ज्यादा स्मूथ आता है, लेकिन ध्यान रहे कि ड्रोन के सेंसर्स पतले या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते, जिससे टकराव का रिस्क बढ़ जाता है। और आज के वीडियो की टिप है, अपने फ्लाइंग एनवायरनमेंट के हिसाब से मोड चूज करो। अगर टाइट स्पेस है तो ब्रेक मोड बेटर कंट्रोल देता है, और ओपन एरिया के लिए बाईपास मोड ज्यादा सूटेबल होता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा है लिमिटेशंस ऑफ ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सेंसर। ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम फ्लाइट को सेफ बनाता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी होती है, जैसे कि लो लाइट कंडीशन। सेंसर विजुअल डेटा पे डिपेंड करता है। कम रोशनी या रात के वक्त उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, जिससे ऑब्स्टिकल डिटेक्ट नहीं हो पाते। दूसरा है सेंसर कवरेज। कुछ ड्रोन जैसे DJI Mini 4 Pro लाइट वेट बनाने के लिए एंगल सेंसर यूज करते हैं। इस वजह से साइड कवरेज कंप्लीट नहीं होती, जिससे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकते हैं। इसके लिए टिप ये है कि ड्रोन फ्लाई करते वक्त हमेशा एक मिनिमम लाइटिंग इंश्योर करो और अपने ड्रोन के सेंसर कवरेज एरिया को अच्छी तरह समझो ताकि रिस्क कम हो। अगला टॉपिक है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर क्लोज क्वार्टर फ्लाइंग। कन्फिनेंट स्पेस में ड्रोन फ्लाई करना प्रैक्टिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मांगता है। मैनुअल कंट्रोल सिर्फ ऑप्टिकल अवॉइडेंस पे डिपेंड मत रहो। मैनुअल कंट्रोल प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि टाइट स्पेस में अच्छे से नेविगेट कर पाओ। और एक टॉपिक ध्यान में रखे, अवॉइड वे पॉइंट मिशन इंडोर्स। इंडोर GPS सिग्नल्स अनरिलायबल हो सकते हैं, जिससे ऑटोमेटेड वे पॉइंट मिशन ड्रिफ्ट करने लगता है और रिस्क बढ़ता है। और एक टॉपिक प्री फ्लाइट चेक्स। ड्रोन फ्लाई करने से पहले एरिया को चेक करो, पॉसिबल ऑब्स्टिकल आइडेंटिफाई करो और फ्लाई पाथ प्लान करो। इसके लिए टिप ये है कि टाइट स्पेस में ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस टेम्परली ऑफ करने का सोच सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम्हें मैनुअल फ्लाइंग का अच्छा कॉन्फिडेंस हो। सेफ्टी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो बस ये थे इस वीडियो के ड्रोन टिप्स, और आप हमारे चैनल पे जाके और भी अच्छे वीडियो देख सकते हैं और ड्रोन के बारे में ज्यादा जानकारी पा सकते हैं, और ड्रोन से कैसे वीडियो शूट करना है वो भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमको कमेंट में जरूर बताइए। हम लोग मिलते हैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।